नमस्कार दोस्तों, बागड़ी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल कर्तव्य से संबंधित अपन पढ़ेंगे, जो हमारे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड परीक्षा के अंदर तथा आरपीएससी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो है हमारे यहाँ पूछे जाते हैं। तो मूल कर्तव्यों के अंदर अपन पढ़ेंगे सबसे पहले कि मूल संविधान जो हमारा था 26 जनवरी 1950 में कितने मूल कर्तव्य थे। तो उस समय शून्य मूल कर्तव्य थे, यानी उस समय जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? शून्य। अर्थात उस समय मूल कर्तव्य जोड़े नहीं गए थे। लेकिन बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसमें कितने सदस्य थे? 12 सदस्य, उनकी सिफारिश पर 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 में। जो 42वां संविधान संशोधन था वो भी 1976 में ही लागू हुआ था। इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस सरकार के समय 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य भाग 4 क जोड़े गए। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली थे और उस समय 10 मूल कर्तव्य जो भाग 4 क के अंदर जोड़े गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा सरकार के समय 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो 10 तो हमारे जो थे 1976 में जोड़ दिए गए थे, फखरुद्दीन अली अहमद, और प्रधानमंत्री वो थी इंदिरा गांधी उस समय। और 11वां जो मूल कर्तव्य था वो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 42वें तथा 86वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? मूल कर्तव्यों से संबंध है। वेरी मोस्ट है ये कि 42वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन, इनका संबंध किससे है? मूल कर्तव्यों से। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की निम्न सिफारिशें लागू हुई थी उस समय। निम्न सिफारिशें लागू नहीं हुई थी, यानी जो सरदार सिंह समिति बनी थी, स्वर्ण सिंह समिति, उन्होंने जो सिफारिश की उनमें से कुछ सिफारिशें लागू नहीं हुई। एक तो ये था कि 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी इन्होंने। एक दूसरा था कर अदा करना एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। और तीसरी बात थी मूल कर्तव्य का उल्लंघन करने पर संसद दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है, अर्थात मूल कर्तव्य वाद योग्य होने चाहिए। ये सिफारिश की थी। ये तीनों सिफारिशें लागू नहीं हुई इनकी। अब कुछ विशेषताएं देखिए मूल कर्तव्यों की, क्या विशेषताएं होती हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। मूल कर्तव्य मुख्यतः नैतिक एवं नागरिक होते हैं। नैतिक कर्तव्य संविधान के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, और नागरिक कर्तव्य जो है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और संविधान का पालन करना, इससे संबंधित है। मूल कर्तव्य परंपरावादी, धार्मिक, पौराणिक परंपराओं से संबंधित होते हैं। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। मूल कर्तव्य किसके लिए? केवल भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है, लेकिन संसद कानून बनाकर दंड का प्रावधान इसके अंदर कर सकती है। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। वेरी मोस्ट, ये बार बार पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य जो है वो वाद के योग्य नहीं है, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अब कुछ मूल कर्तव्यों की देखिए आलोचनाएं कौन कौन सी हैं। एक तो मत देने का कर्तव्य इनमें शामिल नहीं है, कर अदा करने का कर्तव्य शामिल नहीं है, परिवार नियोजन मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। परिवार नियोजन जो है ये विषय मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। मूल कर्तव्यों से संबंधित 2 समितियां हैं। एक तो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 और दूसरी है वर्मा समिति 1999। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसका गठन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के समय हुआ था। इसमें 12 यानी 1+11 व्यक्ति शामिल थे, 12 सदस्य थे। सरदार स्वर्ण सिंह तो इसके अध्यक्ष हो गए। इसके अलावा AR अतुले, AS या SS रे, रजनी पटेल, HR गोखले, DC गोस्वामी, VN गाडगिल, CM स्टीफन, DP सिंह, दिनेश गोस्वामी, बसंत साठे और BN बनर्जी, इस तरीके से कुल 12 व्यक्ति इसमें शामिल थे। एक अध्यक्ष था और 11 अन्य थे। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के नागरिकों के लिए 8 प्रकार के कर्तव्यों को सुझाव दिया था।
कौन कौन से? एक तो संविधान एवं कानून की रक्षा और उनकी पालना करना, राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना तथा ऐसे कार्य करना जिससे कि देश की एकता एवं अखंडता मजबूत हो सके, संविधान में उल्लेखित जनतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना और ऐसे कार्य नहीं करना जिससे कि इसके सम्मान और सत्ता को ठेस पहुँचे, देश की रक्षा करना तथा जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना, यहाँ तक कि सैनिक सेवा के लिए भी तैयार रहना, सांप्रदायिकता को किसी भी रूप में सहन नहीं करना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने में राज्य की सहायता एवं सहयोग करना तथा लोगों की भलाई के कार्य करना ताकि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय मिल सके, हिंसा की निंदा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा ऐसे कार्य न करना जिससे कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो, कानून के अनुसार कर अदा करना। दूसरी समिति थी वर्मा समिति, 1999 में बनी थी वो। इसका संबंध था कि न्यायाधीश JS वर्मा, जगदीश शरण वर्मा की अध्यक्षता में हुई थी ये। 1999 में एक समिति गठित की जिसे वर्मा समिति कहा जाता है और वर्मा समिति का उद्देश्य था मूल कर्तव्यों के लागू होने का परीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान निश्चित किए, जैसे 1951 का जन प्रतिनिधित्व कानून, 1967 का गैर कानूनी कार्यप्रणाली संरक्षण अधिनियम, 1955 का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये 1972 में पारित हुआ था और यह अधिनियम जंगली जानवरों के संरक्षण और उनकी रक्षा की बात करता है। इसमें जंगली जानवरों के अलावा पक्षी, पेड़ पौधों की सुरक्षा की बात शामिल भी है और इस कारण से यह गैर कानूनी तरीके से जानवरों की खरीद फरोख्त पर भी प्रतिबंध लगाता है। 1971 का राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निरोधक कानून, 1980 का वन संरक्षण अधिनियम। इस तरीके से ये 6 हो गए। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में है। तो मूल अधिकार तो हो गए भाग 3 में, मुँह नी के, इस तरीके से ट्रिक्स याद रखोगे। मुँह से मूल अधिकार भाग 3 में, नी से नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर और मूल कर्तव्य भाग 4 के में, मुँह नी के 3, 4 और 4 के, इस तरीके से इनका संबंध है। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए थे? ये सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिए गए और ये वाद योग्य नहीं होते हैं। मूल कर्तव्य जो हैं ये वाद योग्य नहीं होते हैं, यह एक दंडनीय भी नहीं है। मूल कर्तव्यों की सूची देखिए कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, इनको कैसे याद रखोगे। तो अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो नंबर 1 अपन को ABCD के माध्यम से इनको समझना पड़ेगा। तो देखिए A फॉर एंथम, एंथम यानी होता है राष्ट्रगान, जहाँ पहले मूल कर्तव्य के अंदर कै में कै हो या फिर ABCD का A, इसमें A फॉर आप याद रखोगे एंथम यानी संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला जो हमारा मूल कर्तव्य है उसके अंदर A फॉर एंथम। अगला देखिए B फॉर भगत सिंह, B फॉर भगत सिंह 51 ख या 51 B, इसमें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। जैसे भगत सिंह ने उच्च आदर्शों को संजोए रखा था राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, तो इसको अपन ऐसे याद रखेंगे B फॉर भगत सिंह। अगला है C फॉर सोवरनिटी यानी संप्रभुता, C फॉर सोवरनिटी या संप्रभुता, जिसके अंदर आ जाए 51 C, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। अगला है D फॉर होगा डिफेंस, रक्षा, D फॉर डिफेंस यानी 51 D के अंदर देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। इसके अलावा D के बाद में फिर आ जाइए E फॉर इक्विटी, इक्विटी यानी समता या समानता। 51 E के अंदर देखो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। आगे देखिए F फॉर फादर। 51 F में देखिए हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। यानी जो हमारा पिता होता है वो हमारे परिवार की रक्षा करता है और जो भी संस्कृति है हमारी गौरवशाली परंपरा जो है
उसका महत्व जो है उसके आधार पर चलता है। तो F4 अपन रखेंगे फादर। फिर देखिए G, F के बाद में क्या आएगा G। 51 G के अंदर प्राकृतिक पर्यावरण की, G फॉर ग्रीन, और ग्रीन यानी हरा भरा, यानी जहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण हो, वन, झील, नदी और वन्य जीव उनकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, इस तरह का बात हो तो जी आएगा 51 जी के अंदर। जी के बाद में देखो फिर एच। एच का मतलब होता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म अर्थात मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जहाँ भी आए जी के अंदर। एच के अंदर देखिए 51 एच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। एच के बाद में देखिए आई। 51 आई के अंदर आई फॉर इनकम, इनकम यानी संपत्ति, आय, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति, तो आई फॉर इनकम हो जाएगा अर्थात संपत्ति हो जाएगी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। आई के बाद में देखो जे। जे अर्थात जॉइंट, जे फॉर जॉइंट यानी जहाँ सामूहिक वर्ड आ जाए, सामूहिक वर्ड, जैसे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। फिर आगे देखेंगे, अंतिम है के, और के फॉर हो गया क्लास, के फॉर क्लास या कै ख ग। कै ख ग का मतलब जहाँ अपन पढ़ने के लिए जाते हैं विद्यालय में, के फॉर कै ख ग, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना माता पिता और अभिभावक का या संरक्षक का परम कर्तव्य होता है। तो इस तरीके से अपन ने देखा मूल कर्तव्यों के बारे में, जो ABCD के माध्यम से अपन ने सीखा। एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब देखिए इससे संबंधित कुछ अपन क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो वो समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत है एक न्यायिक व्याख्या। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत की अवधारणा निहित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अनुच्छेद 40 के अंदर है ये। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? मतलब शुरू में नहीं थे ये मूल संविधान के अंदर तो, और जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर इनको शामिल किया गया था। मूल कर्तव्यों में हमारी संस्कृति को क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? सामासिक, सामासिक बताया है। मौलिक कर्तव्यों का संबंध किससे है? भारत के नागरिकों से। किसकी संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त परिरक्षण शब्द किससे संबंधित है? सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, यानी इनको क्रम से याद करना पड़ेगा आपको। आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किसका अंग है? ये नागरिकों के मूल कर्तव्यों का। मौलिक कर्तव्यों के लागू किए जाने के संबंध में भारत का संविधान इस विषय में क्या है? संविधान मौन है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को किसकी व्यवस्था है? दंड देने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मौलिक कर्तव्यों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसमें दंड देने की व्यवस्था नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं है ये। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48A के अंदर है इसका वर्णन। तो इस प्रकार से दोस्तों आज अपन ने देखा, एक छोटा सा टॉपिक था हमारा मूल कर्तव्य। लेकिन दोस्तों जो भी हमारे सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक होंगे उन सब टॉपिकों को आपको पढ़ करके ज़रूर जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।